नहीं दोस्तों, आज देखेंगे नरेशन का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। असर्टिव सेंटेंस को आज प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऊपर आएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनता है कंप्लीट नरेशन का वीडियो पूरा पड़ा रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पड़ा रहेगा। तो आज पार्ट 2 चलते हैं। कौन सा पार्ट 2 में प्रैक्टिस पहले करा देंगे, जो भी पढ़ाया था उसका प्रैक्टिस सेशन होगा। जो भी CGL CPO इस सब का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद चाहे कोई भी एकेडमिक एग्जाम हो उसका लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद मेरे क्वेश्चन से देखिएगा। ही सेड टू मी यू हैव ए मेड मिस्टेक। क्वेश्चन है मेरा, ही सेड टू मी you have made mistake. You have made mistake. You have made mistake. तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे हम लोग पहले क्या देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस का वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। ओके, उसके बाद ई क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच मेरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस आपको भी मालूम है, इंटरोगेटिव है नहीं, इंपरेटिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है नहीं, एक्सक्लेमेटरी है नहीं। ठीक है, इतना तक तो ज्ञात हो गया। यू सेड टू मी यू हैव ए मेड मिस्टेक, यहाँ तक ज्ञात हो गया। अब देखेंगे यहाँ सेड टू मी दिया है, तो इसको तो बनाने का पहले प्रयास करेंगे। ही टोल्ड मी। अब इधर वाला सेड में है, तो वर्ब टू है, यानी कि सर पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस विल बी चेंज। अब इधर का टेंस देखेंगे तो यू सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट किसका होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पहचान हो गया। ठीक है, इसको चेंज किस में करते हैं, टेंस में। चेंज करना रहता है तो किस में करते हैं, तो चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यू है सेकंड पर्सन 100/123 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब मी तो लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट है यहाँ, तो मी तो लिखेंगे नहीं। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, डेट को हटाते हैं। तो मी के जगह पर क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर यू। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, आई। सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, ए वर्ब 3 लगता है, मेड मिस्टेक। ओके, बन गया मेरा, यही क्वेश्चन था। बस आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद है द स्टूडेंट सेड वी शैल प्ले मैच टुमारो। द स्टूडेंट सेड we shall play a match tomorrow. तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। सेड दे दिए यहाँ, सेड यहाँ पे क्या दे दिया, सेड दे दिया, सेड। ठीक है, तो सेड दे दिया तो हम समझ गए कि कौन सा इसका टेंस चेंज होगा। तो इधर वाला टेंस कौन सा है, शैल विल है, तो शुड वुड में चेंज होगा, चाहे देख लीजिए फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो इधर वाले द स्टूडेंट सेड रहेगा क्योंकि टू नहीं दिया, डैट। अब देखो भाई वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी का द स्टूडेंट के साथ होगा, STUDENT। स्टूडेंट की जगह पर क्या होगा, ही। स्टूडेंट्स होगा तो दे लिख दीजिएगा। स्टूडेंट्स है क्या, स्टूडेंट्स है भाई, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या आता है, दे, THEY दे। उसके बाद सेल है तो इसके साथ वुड विल होता है, तो विल का वुड हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में चेंज होगा, सेल का शुड, विल का वुड। उसके बाद प्ले मैच टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे बन गया, यही है। ठीक, अब आगे देखेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ाने के बाद पूरा मिक्स प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, पूरा मिक्स प्रैक्टिस 2-4 और देखेंगे क्वेश्चन। उसके बाद
उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे और उसके बाद पूरा मिक्स क्वेश्चन पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी माय फादर वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। ही सेड टू मी माय फादर went to Mumbai last week। कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच का कौन सा सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस में? असर्टिव सेंटेंस में है, ठीक है। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ सेट पहले देख लिए तो इधर का टेंस विल भी चेंज हो जाएगा। टेंस देखेंगे, वर्ब टू लगा हुआ है, वर्ब टू यानी कि कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज क्या करते हैं? तो एक नंबर को 3 नंबर में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो परफेक्ट में क्या होता है? हेड होता है प्लस वर्ब थ्री होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड होता है प्लस वर्ब थ्री होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे। इसको तो यहाँ पे दिया हुआ है टू प्लस सब्जेक्ट दिया है तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। उसके बाद डैट हो जाएगा। उसके बाद माई फादर वेंट टू मार्केट। तब माई, देखिए माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी फर्स्ट पर्सन का यही ना पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बताए थे फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसे बताए थे। तो माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? ही के साथ क्या आता है? हीज। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? तो हीज फादर हो जाएगा। फादर क्यों नहीं चेंज होगा? थर्ड पर्सन नहीं चेंज, तो हीज फादर। अब वेंट सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के सेकंड पर्सन है, सॉरी वर्ब का दूसरा रूप है वेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो माई फादर, हीज फादर के साथ हैड हो गया। वेंट, गो का दूसरा रूप है वेंट, तो गो का तीसरा रूप होता है गोन, गो वेंट गोन टू मुंबई। मुंबई लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक, सब में प्रीवियस लगा देते हैं हम लोग, प्रीवियस वीक। आंसर बन गया। कुछ है यही तो बनाना है। यहाँ से दिया रहा तो उधर का टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी हम बोले थे सीपीओ रूल चेंज होगा, कंजक्शन पर्सन और अदर वर्ड चेंज होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर आई सेड टू हर आई मे कम टुमारो। आई सेड टू हर और I may come tomorrow। I say to her I may come tomorrow। डायरेक्ट स्पीच का कौन सा सेंटेंस? I may माइट लगा है यानी कि मॉडल वाला सेंटेंस है, मॉडल एक जूली वाला असर्टिव सेंटेंस है, मॉडल एक जूली वर्ब यहाँ लगा हुआ। तो मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाता है भाई। तो आई टोल्ड लिखेंगे क्योंकि टू हर दिया है, आई टोल्ड हर। यहाँ तक टू को हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, डेट को हटाएंगे, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आइए है तो आइए दे देंगे। मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सेड दिया हुआ है, वर्ब टू दिया हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सेंटेंस में पास्ट रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट फ्यूचर रहता तो नो चेंज। आई माइट कम टुमारो का हो जाएगा था नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मिसलेनियस बता देंगे। उसके बाद है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो बताया नहीं। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ये। द टाइम मैन मतलब मृत व्यक्ति बोलता है द प्राइम मिनिस्टर आई एम गोइंग टू नाउ Harish said to his mother, I am going now। ठीक, अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। हरीश टोल्ड हो जाएगा भाई वर्ब टू हिज मदर। उसके बाद क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हरीश है तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है? इजमार किस में चेंज होता है? वाज वेयर में चेंज होता है भाई। एक बार देख लेना भाई, एम ए आर और सिंपल सेंटेंस हो तो वाज वेयर में चेंज होता है, आपको भी पता है। उसके बाद
ये रहे, कल शुड वुड में बताए हुए थे, हैव हैज रहे, हैव या हैज रहे तो हैड में चेंज होता है, इस तो बताए हुए थे। तो ही वाज हो जाएगा। गोइंग आपको भी पता है कि सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस भरपूर प्लस सब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा गोइंग। देन बन गया, हो गया, वे माइट को फूड 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 वूड सब बनता है, ठीक है, बन गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं, तो प्रैक्टिस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले ये सेकंड नंबर सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। दूसरा सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस में वही था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो उधर का टेंस विल बी नो चेंज, इधर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो उधर का टेंस विल बी चेंज, ठीक है। चेंज करने का तरीका सब चीज़ बताए थे। अब इधर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या तुम बाजार जाते हो, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, यस या नो में। तो पहले एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। एक जुलरी वर्ब मतलब क्या लगा होगा शुरू में, एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, या WH वर्ड वाला भी रहेगा, WH वर्ड वाला। तो एक जुलरी वर्ब, सर एक जुलरी वर्ब क्या है, तो इज एम आर वाज वेयर ये सब से स्टार्ट होगा। कौन? रिपोर्टेड स्पीच में। तो बता रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे अब असर्टिव सेंटेंस हो गया, जैसे इधर वाला क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। तो यही जब इंट्रोगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा, तो इसको चेंज करने का तरीका बता रहे हैं। कौन? रिपोर्टेड स्पीच। ई तो जो भी रहे वो उससे कहा, वो उससे कोई लेना देना नहीं है सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब एक जुलरी वर्ब, अब जैसे क्या तुम खुश हो, हाँ यस नो, तो एक जुलरी वर्ब में आंसर क्या मिलता है, यस या नो में आंसर मिलता है। बाकी इसका तो रिप्लाई दिया जाता है, तुम क्यों खुश हो, वाई आर यू हैप्पी, तो उसका रिप्लाई देंगे हम इस कारण वजह से खुश है, रीजन देंगे, कुछ भी देंगे अपना इसमें रीजन, लेकिन इसका आंसर यस या नो में देते हैं। जैसे डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो यस मैं आपको जानता हूँ, चाहे नो आपको मैं नहीं जानता हूँ, डू यू नो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको असर्टिव में चेंज करके बनाएंगे, तो कुछ बनाने का रूल रेगुलेशन होता है, वो सारा हम बताएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि या इस वाक्य जो है रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, आरबी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यदि असर्टिव सेंटेंस में रहे, कहने का मतलब तो वहाँ पे क्या करते हैं, डैट लगाते हैं। यहाँ पे यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा भी दे देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो, एक जुलरी वर्ब से, वर्ब से, चाहे यस या नो क्वेश्चन समझिएगा, जैसे डू यू नो, ये सब ऐसा रहे, ऐसा क्वेश्चन रहे, डू यू नो क्या आप जानते हो, तो क्या तुम जानते हो, इस सब से क्वेश्चन है, डू यू नो ऐसे रहे। माने शुरू में एक जुलरी वर्ब पहले रहे, चाहे जमार वाज वेयर एम इज आर सब चीज पहले रहे, डू यू नो, इसका उत्तर देंगे यस। तो जो भी मॉडल एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो पहले कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, अपना नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, यहाँ पर इफ या वेदर लगाते हैं, WHEATHER, आपका जो इच्छा करे सो लगा सकते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। उसके बाद इधर जो भी इधर आता है, यदि यहाँ ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड, तो यहाँ पे जो भी रहेगा से, सेज, टू के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, तब भी से रहे तो आस्क लिखेंगे, सेज रहे तो आस्क लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, टू रहे या ना रहे, उसके बाद सेड रहे तो आस्क्ड लिखेंगे, सेड रहे तो आस्क्ड लिखेंगे, यही तीनों तो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डू यू नो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो बनाएंगे यू नो बनाएंगे, और पहले असर्टिव में चेंज करके उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो 2-3 चीज याद करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में से रहे, आस्क 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 जो भी वो बना लेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को चेंज करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। और तीसरी बात, जो भी मॉडल एक जुलरी वर्ब से चेंज होता है, पहले उसको जैसे इंट्रोगेटिव में है, यस नो क्वेश्चन में है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है, उसको असर्टिव में चेंज करके बनाएंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तब उसको बना देंगे। और CPO रूल वहीं लगाएंगे। CPO रूल क्या, इंट्रोगेटिव के यस नो क्वेश्चन वाला बता रहे हैं, जिसका रिप्लाई यस नो में है, या मॉडल एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो उसका बता रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। अब बताएंगे, क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, थोड़ा एक बार और रिवीजन करा देते हैं। जैसे यहाँ पे
इधर वाले क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले को क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ई वाला सेंटेंस क्या तुम्हारा रहे, ई वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहे। इंट्रोगेटिव मतलब कि मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब मतलब मॉडल वर्ब हो, एक्सुलरी वर्ब हो, जो भी सेंटेंस रहे एक्सुलरी वर्ब, इसका क्वेश्चन यस नो में मिले, यानी डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं हो, सीधे बोले कि हु यानी डब्ल्यू एच ना रहे, हाउ ये सब डब्ल्यू एच ना रहे, यानी केवल इज एम आर वाज वेयर, उसके बाद जो भी डॉट 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 जैसे सेल विल हैव हैज, इस सबसे शुरुआत रहे सेंटेंस रहे, यानी इस सबसे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट रहे, या जो भी रहे वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट रहे, जो भी रहे, या वर्ब का कोई भी रूप रहे वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहे, तब हम क्या करते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, डेट लगाते हैं। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इफ या वेदर लगाते हैं, वहाँ यहाँ पर डेट नहीं लगाते, सॉरी इफ या वेदर लगाएंगे, WHET। यहाँ पे क्या करेंगे लिखे हैं, यहाँ पे यदि से रहता था तो आस्क लिखेंगे, टू रहे या ना रहे, सेड रहेगा तो आस्केड लिखेंगे, पीछे लिखे भी है सेज रहेगा तो आस्क लिखेंगे। ठीक है, इतना ही समझना है। उसके बाद जो भी इधर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले असर्टिव में चेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। जैसे कोई आपको दे दे कि सर 4 सेंटेंस हम लोग पढ़े हुए थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, तो कोई दे दे WH इंट्रोगेटिव में डू यू नो, तब इसको असर्टिव में आप कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इधर वर्ब है प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू है, यू वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो यू के साथ क्या लगता है, वर्ब वन लगता है, तो यू नो, ये तुम्हारा असर्टिव में चेंज हो गया, असर्टिव, तो इसी में चेंज करके बना देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। तो जो भी यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि है रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस रहता है, जैसे डू यू नो रहे या कुछ भी दिया रहे, उसने मुझसे कहा तुम जानते हो, तो डू यू नो रहे क्वेश्चन मार्क है, तो पहले इसको अपने अनुसार यू नो में चेंज करेंगे और तब इसको बनाएंगे, यानी असर्टिव में चेंज करेंगे तब बनाएंगे। असर्टिव में चेंज करने के तरीके जैसे एम आई गोइंग टू पटना, एम आई गोइंग टू पटना, ये क्या हो गया मेरा, एम आई गोइंग टू पटना, ये क्या हो गया, थोड़ा एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट हो गया, एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट हो गया, तो आपको भी पता है इसको असर्टिव सेंटेंस में बताएंगे तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू पटना, तो इसको ऐसे करके तब बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा। तब देखो आगे नेक्स्ट आप बताते हैं, उसके बाद WH वाला भी आसान है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरा हो गया, मेरा जैसे क्वेश्चन हो गया, बताते हैं क्वेश्चन। सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सबसे पहले बोले हैं कौन सी, कि इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पास्ट टेंस में है, उधर वाला देखो भाई, इधर वाले भी यदि तुम्हारा पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस विल बी चेंज, टेंस विल बी चेंज, यहीं पे सेज रहता तो आस्क लिखते, और इधर का टेंस विल बी नो चेंज बल्कि सिक्योर विल चेंज। ओके, तो यहाँ पे सेज, तो सबसे पहले हम बोले हैं सी, यहाँ टोल्ड लिखते थे उसमें असर्टिव सेंटेंस रहता था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस रहता था, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे सेड टू का बोले हैं आस्क्ड हो जाता है, सेज रहता तो आस्क हो जाता, से रहता तो आस्क हो जाता है, और टू को तो हटाते हैं, सी आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ कोमा इन्वर्टेड के जगह, कोमा के जगह वहाँ पे क्या लगाते थे, डेट लगाते थे, यहाँ इफ या वेदर, जो मन करे हम इफ लगाते हैं, इफ ज्यादा यूज होता है, वेदर भी होगा तो वेदर भी सही है। ठीक है, इफ या वेदर भी हो तो वेदर भी सही है। ठीक है, अब इफ, उसके बाद आर यू गोइंग टू कॉलेज, तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको पहले इंट्रोगेटिव है, इसको अपने अनुसार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हो जाएगा, यू आर को अंदर फिट कर देंगे, यू आर गोइंग टू कॉलेज। लेकिन यदि
हमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पहले बनाएंगे, आर यू गोइंग टू कॉलेज को असर्टिव में बनाएंगे तो यू आर गोइंग टू कॉलेज लिखेंगे, यू आर गोइंग टू कॉलेज। इसी को इंट्रोगेटिव में बनाते थे बचपन में, तो सीधे इंट्रोगेटिव में आर को बाहर ला देते थे, आर यू गोइंग टू कॉलेज। अब इसको तो बनाने हमको आता है सर, ये तो असर्टिव सेंटेंस का वाक हो गया। तो यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, इफ के बाद आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन सर ये क्या है, यू आर गोइंग टू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस में सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। चेंज होगा तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी उसके बाद उसमें हो जाता है वाज ए वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज गोइंग टू कॉलेज, ये कहते हो टू कॉलेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया मेरा। अब क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या क्या चेंज किए, तो सर इधर यदि टू मी नहीं हो रहा है तो आस्क लिखेंगे, टू मी है तब वो आस्क लिखेंगे, आस्क लिखेंगे यदि सेज रहे तो, यदि से रहे तो आस्क लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। इधर वाला इतना चेंज करने आता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद जो भी होगा इसको असर्टिव में पहले चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस करने का मतलब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव कहने का सेंटेंस मतलब कि इसी को इंट्रोगेटिव बनाया है बचपन में, इसको पहले आर को अंदर फिट करेंगे, उसके बाद उस पर जो भी असर्टिव सेंटेंस का बनता था वो बना देंगे, बस दूसरा कुछ नहीं है, कोई नया पुराना नहीं है, बस इसी में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि will you help me, can you write a letter, no 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 no, do you know, कॉम्पोलिस पिछला क्वेश्चन देते हैं। चलो देखो, he said to me am I looking smart, he said, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, he said am I looking smart, looking smart, कोमा इन्वर्टेड कोमा का वन और क्वेश्चन मार्क। देखो बाबू, अब इसको बनाने का कितना अच्छा टेक्निक है। देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखते हैं, किसमें है भाई, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव में है तो इसको अपना चेंज करना बाद में। तो इंट्रोगेटिव का है तो इधर का वाला पहले चेंज करेंगे, तो ही हम बोले टू लगा रहे चाहे नहीं लगा रहे, आस्क देंगे ही आस्क। यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाते थे, अब यहाँ पे लगाएंगे इफ या वेदर, इफ लगाएंगे, वेदर बनकर वेदर लिखिए। उसके बाद आई लुकिंग स्मार्ट, अब इसको असर्टिव में पहले चेंज कीजिए, नहीं बनाने आ रहा है तो हम तो बना लेंगे आई एम लुकिंग स्मार्ट में बनेंगे, तो इसका असर्टिव में क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग स्मार्ट। इसी को ना बनाया है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अब लिख दिए। अब इसको चेंज कर लेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही है, ही ये तो हमको चेंज करने आता था। ही के साथ क्या लगता है, ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक हो गया, आई एम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो ही के साथ क्या लगता है, वाज लुकिंग स्मार्ट, आंसर बन गया मेरा, हो गया। फुल स्टॉप लगाएंगे, आंसर बताएंगे, हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सीता सेड टू राम, सीता सेड टू राम, सेड टू राम, डू यू लव मी, डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो सीता, सीधे क्या बनेंगे, सीता सेड टू को हटाएंगे, आस्क्ड को हटाएंगे, सीता आस्क्ड राम। उसके बाद इफ या वेदर लगाते, इफ लगा दिए, ठीक है। उसके बाद डू यू लव मी, तो इसको पहले बनाएंगे तो यू, असर्टिव में बनाएंगे तो क्या, तो डू या डज कब लगता है, इंट्रोगेटिव में लगता है, निगेटिव सेंटेंस में लगता है। लेकिन इसको आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या, यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार करते हो। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाने तो क्या बनाते हैं, लव को पहले थोड़ी लाएंगे भाई, डू को ना लाते हैं, तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाता है, क्योंकि इसका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन है ना लगेगा ना, तो लव्स हो जाता है, ठीक है। तो डू यू लव मी, तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, राम, तो ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगाते हैं, लव का क्या लगाएंगे, लव्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वर्ब टू लगाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब टू, लव का वर्ब टू क्या हो गया, लव्ड हो जाएगा। अब मी का क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, सीता, सीता की जगह क्या होगा, हर। आई क्या, सी का क्या होता है, हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, यही बना देंगे, हो गया। नेक्स्ट एक सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद 5 मिनट के अंदर सेंटेंस पढ़ाएंगे, 5 मिनट का और वीडियो है, हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने का
अभी हम लोग बताने का प्रयास किए क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज हम लोग पढ़ लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए जिसका यस नो से आंसर आता है, यस नो से आंसर आता है, और एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या होता है, एक जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और यस नो में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका हम लोग बनाते थे। अब चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होता है, सब आप लोग भी जानते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, यानी वाई रहे या व्हाट रहे, शुरू में वाई या व्हाट रहे, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा। तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक डब्ल्यू एच में रहे, डब्ल्यू एच में रहे। तो इधर वाले तो वहीं आस्क आस्क में चेंज करेंगे, इधर वाले क्या करेंगे, वहीं आस्क लिखेंगे, आस्क जरूरी पड़ेगा, आस्क लिखेंगे, आस्केड लिखेंगे, यही तीनों लिखेंगे। ठीक है, यही तीनों लिखेंगे। उसके बाद डब्ल्यू एच में व्हाट, हु, होम, एक हाउ आ जाता है। इसका सीधे रूल है हुज, इसका सीधे रूल है जो भी डब्ल्यू एच सब में डब्ल्यू एच लगा रहता है, एक हाउ छोड़ के सब में डब्ल्यू एच लगा रहता है, एक हाउ छोड़ के सभी में डब्ल्यू एच लगा रहता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, डब्ल्यू एच हर एक क्वेश्चन में डब्ल्यू एच लगा रहता है। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, तब वही डब्ल्यू एच वर्ड देते हैं। यदि व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो तो व्हाट देंगे, हु से क्वेश्चन शुरू हो हु देंगे, होम से शुरू हो होम देंगे, हाउ से शुरू हो हाउ देंगे। यहाँ पे वही व्हाट, हु, हुज सब चीज देते रहेंगे। किसको, कोमा इन्वर्टेड के कोमा के जगह असर्टिव में डैट देते थे, इंट्रोगेटिव एक जो लीव वर्ब से स्टार्ट होता था तो उसको इफ या वेदर देते थे। यहाँ डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो डब्ल्यू एच ही देंगे। उसके बाद इसको क्या करते हैं, अब एक जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसको असर्टिव में चेंज करते हैं और बना देते हैं। अब क्वेश्चन सर कैसे, तो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन में क्या हो गया, ही सेड टू मी, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। देखो बाबू, ही सेड टू हर, he said to her what do you want, what do you want, what do you want, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो बनाने का प्रयास क्या करना है भाई, ही उसके बाद आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, यहाँ तक बनाने क्या आता है, सेड टू को हटाते हैं आस्क्ड लगाते हैं। ठीक है, टू को हट जाएगा हर। उसके बाद इसके कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह सर डू यू वांट लिखा रहता था, इफ या वेदर लगाते हैं। यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है तो व्हाट का व्हाट देंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह, यानी डब्ल्यू एच की जगह डब्ल्यू एच ही दिया जाता है कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, डू यू वांट। अब डू यू वांट को असर्टिव में चेंज करेंगे तो वही इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू वांट हो जाएगा। क्यों, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी को ना यदि इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता था तो वांट को पहले थोड़े लिखेंगे, इसके साथ क्या लगता था, डू या डज लगता था, तो यू के साथ डू लगा है, डू यू वांट हो गया, यहाँ पे दे दिया। तो अब यू वांट को बनाने का प्रयास करेंगे, यू वांट को बनाने का प्रयास करेंगे। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में हर है तो ही सी देंगे, सी ऑब्जेक्ट में व्हाट सी हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ये नहीं कि सर व्हाट के बाद ई जाए हमारी सब आएगा, नहीं, इंट्रोगेटिव में ये किसके डैट की जगह पाया है। अब इधर वाले सेंटेंस को डैट की जगह इफ या वेदर की जगह पाया है तो इसको हमको नहीं देखना है कि सर आप गलत बना रहे हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या लगेगा, तो सी के यू का सी हो गया। और वांट का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वांटेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, फुल स्टॉप दे देंगे, ये मेरा बन गया, हो गया, मेरा बन गया। तो देखिए भाई, ही सेड टू मी रहे थे, इसको चेंज आस्केड में कर देंगे, व्हाट हु हुज इस सब से रहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह व्हाट हु हुज दे देते हैं। और सी यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी होगा सी, और उसके बाद इसका वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। 2-4 और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे देखते हैं। जैसे दीपक said to them, what is your name, what is your name, और क्या दे दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद और क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला है। तो पहले इधर वाले देखेंगे, तो दीपक
उसके बाद आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड देम हो जाएगा। उसके बाद इसके जगह पर कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह जो भी WH रहता है उसको उतार देते हैं, व्हाट हो गया। अब देखो इसका बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, पहले असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो इज योर नेम, व्हाट वाला तो लिख दिए इज योर नेम। तो इज योर नेम का असर्टिव क्या बनेगा, इज को पहले लिया है तो योर नेम इज, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ नाउन जुड़ा रहता है, तो योर नेम इज हो गया। अब इसको चेंज करो, योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है देम, तो देम का क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर होता है, देयर, THEIR, देयर होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, और नेम, नेम इज का क्या हो जाएगा, इज का बताया वाज होता है, नेम वाज, फुल स्टॉप बन गया, यही बन गया। तो व्हाट किसके जगह आया, इफ है, वेदर की जगह आया, योर नेम इज था तो योर को चेंज किए तो देयर नेम वाज हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज समाप्त करेंगे, उसके बाद इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी कल देखेंगे, चाहे पार्ट 3 बाद में देखेंगे, और 2-4 एग्जांपल लेते हैं। हु आर यू, राम सेड टू सीता, हु आर यू, राम सेड टू सीता, हु आर यू, राम सेड टू सीता, हु आर यू, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद और क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ बनाने आता है राम, यदि सेट टू नहीं दिया रहता तब भी आस्क्ड लिखते, राम आस्क्ड सीता, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह पर क्या पहले आर यू रहता है तो इफ या वेदर लगाते हैं, हु है तो हु लगाएंगे, हु लगा देंगे, ठीक है। अब आर यू, आर यू, आर यू, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू आर नहीं हो जाएगा भाई, तो यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता सी हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, सी के साथ वाज लगता है ना, तब वेयर हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में है तो इधर वाला टेंस विल बी चेंज, यही आज सेज रहता तो उधर का टेंस चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पे 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, कल मिसलेनियस पूरा करा देंगे, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। कल वॉल्यूम प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, असर्टिव इंट्रोगेटिव का, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पूरा कंपाइल क्वेश्चन लाएंगे वो सारा जगह से, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चाहे 4 देखेंगे, जो भी है। शी सेड टू हर व्हेन विल यू कम, शी सेड टू हरी व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू, आप कब आओगे, जो भी हो, व्हेन विल यू कम, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसको बनाने का प्रयास करेंगे भाई, यहाँ तक हमको बनाने आता है। सी आस्क्ड हर, सी आस्क्ड हर, यहाँ तक बनाने आता है। हु व्हेन दिया है, WH से स्टार्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के जवाब व्हेन दे देंगे। विल यू कम, विल यू कम, तो यू विल यू कम को बनाएंगे पहले असर्टिव में, विल यू कम, वन में ऐसा ही बन जाएगा यू विल कम, लेकिन विल यू कम को क्या बनेगा, यू विल कम हो जाएगा। तो विल का वुड होता है, सेल लगे शुड होगा, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है हरी है, तो हरी की जगह ही होता है, ही के साथ क्या होता है वुड होता है, का बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्लानिंग, ही सेड टू मी व्हाट इज योर प्लानिंग, ही सेड टू मी what is your planning, what is your planning, what is your planning, question mark, so he asked me what, इसके जगह पर कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह what, ठीक है। उसके बाद योर प्लानिंग इज हो जाएगा, यहाँ पे इसका असर्टिव बनाएंगे तो योर प्लानिंग इज हो जाएगा, ठीक है। योर प्लानिंग इज, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी क्या है, मी है तो माई हो जाएगा, और माई प्लानिंग प्लानिंग हो जाएगा, और उसके बाद इज है तो इज के माई के साथ वाज लग जाएगा, बन गया मेरा, कोई फुल स्टॉप दे देंगे, हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आया पूछिएगा, लो कमेंट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट। उसके बाद आई सेड टू सैम व्हिच क्लास डू यू रीड, आई सेड टू सैम व्हिच क्लास डू यू रीड,
आई सेड टू श्याम, आई सेड टू श्याम, आई सेड टू श्याम, वाई आर यू, दूसरा दे देते हैं वाई आर यू, नहीं ये वाला देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देते हैं, वही फंसा होता है। वाई डू यू, वाई डू यू लव मी, लव मी, ये वाला फंसाता है ना, आप मुझसे क्यों प्यार करते हैं। तो इसको बनाएंगे आई आस्क्ड, आई आस्क्ड श्याम, उसके बाद वाई लगाएंगे भाई, कोमा इन्वर्टेड के कोमा के जगह, डू यू लव मी को बनाया, डू यू लव मी को बनाया, यू लव मी होता है, यू लव मी पिछले क्वेश्चन में बनाया है, आप पॉज करके देख सकते हैं, यू लव मी, तो यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में श्याम आता है, यू देंगे, ये देंगे, इसके साथ क्या आता है, वर्ब टू आता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो लव्ड, मी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में आइए है तो ही लव्ड में बन गया मेरा। ठीक है, यही बनाएंगे, कल प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ओके, जय हिंद दोस्त।